गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अकाउंट्स में चैप्टर नंबर 3। नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप होती क्या है? पार्टनरशिप में हम कहेंगे जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलकर किसी काम को करते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास एक टॉपिक आता है जो हमारे चैप्टर से रिलेटेड है, वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मीन्स पार्टनरशिप फर्म का पुनर्गठन। पुनर् मतलब दोबारा से, गठन मतलब बनाना, कि जब किसी भी पार्टनरशिप फर्म को दोबारा से कब बनाया जाता है। तो इसके लिए एक डेफिनेशन है हमारी, इट मीन्स एनी चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ब्रिंग टू एन एंड टू the existing agreement and a new agreement come into the force। ये कहता है कि इसका मतलब ये है कि जब हम अपने जो करंट एग्रीमेंट है उसमें कुछ भी चेंज करते हैं तो हमारा जो नया एग्रीमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। इसे ही रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। अब बात आती है कि कौन कौन से केस है हमारे जिसमें किसी भी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है। तो फर्स्ट है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब जो पार्टनर्स हैं, जैसे ए बी सी, तीन पार्टनर हैं, उनकी रेशो है 3:1। अगर वो अपनी रेशो में कुछ भी चेंज करते हैं तो उनका जो नई पार्टनरशिप है वो स्टार्ट हो जाएगी। इट मीन्स जो हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन है वो हो जाएगा। क्या होगा कि अगर उनकी रेशो 3:1 थी और न्यू रेशो, ये हमारी ओल्ड है, और न्यू रेशो अगर उनकी हो जाती है 1:1:1, तो इससे क्या होगा, हमारी जो नई रेशो के साथ ही हमारी नई पार्टनरशिप फर्म की शुरुआत हो जाएगी। सेकंड पॉइंट है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। क्या होता है कि जब एक नया साझेदार फर्म में आता है तो भी पुराना जो एग्रीमेंट है वो चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहले कम पार्टनर थे, अब ज़्यादा हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो पहले ए और बी दो पार्टनर थे, उनकी रेशो थी 2:1। अब उन्होंने सी को और एडमिट कर लिया तो अब कितने पार्टनर हो गए? 3, ए बी सी, उनकी रेशो होगी कुछ भी हो सकती है 3:1। तो इस केस में भी हमारा क्या हो गया? रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है पुराना जो एग्रीमेंट है उसमें अगर कुछ भी चेंज किया जाता है तो वही हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन है। थर्ड है रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। क्या होता है कि अगर एक पार्टनर जो है वो छोड़ के चला जाता है फर्म को तो भी हमारा जो एग्रीमेंट है पुराना वो कैंसिल हो जाएगा, नया एग्रीमेंट स्टार्ट हो जाएगा। इसमें भी फिर वही बात आती है हमारी। एग्जांपल देखते हैं इसका, ए बी सी, मान लो तीन पार्टनर है, उनकी रेशो है 3:1। एक पार्टनर जो है वो छोड़ के चला जाता है तो हम मान लो सी छोड़ के चला गया तो न्यू रेशो क्या रहेगी? 3 और 2। तो ये भी हमारा क्या है? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की कंडीशन में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन। फिर हमारा फोर्थ आता है डेथ ऑफ ए पार्टनर। जो डेथ ऑफ पार्टनर है वो रिटायरमेंट के जैसा ही है। कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में? ये देखो, रिटायरमेंट की कंडीशन में भी एक पार्टनर चला जाता है और डेथ की कंडीशन में भी एक पार्टनर चला जाता है। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में जो पार्टनर होते हैं वो फर्म को छोड़कर चले जाते हैं, इसीलिए रिटायरमेंट और डेथ हमारा एक ही। ठीक है, आया समझ में? तो अब हम करते हैं इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सैक्रिफाइस रेशो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो, सैक्रिफाइस रेशो में होता क्या है? सैक्रिफाइस रेशो में जो पुराने साझेदार हैं वो नए साझेदार के लिए अपने हिस्से में से कुछ ना कुछ शेयर करते हैं, वही होता है हमारा सैक्रिफाइस रेशो।
इसका हमारा फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सैक्रिफाइस का मतलब होता है त्याग करना, छोड़ देना अपने हिस्से में से। तो जब कोई पार्टनर जो है अपने हिस्से में से कुछ पार्ट किसी दूसरे पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस करता है या छोड़ देता है तो उसे हम सैक्रिफाइस रेशो कहते हैं। इसे हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझ सकते हैं। मान लो ए बी जो है वो पार्टनर है, उनकी रेशो है 3 और 2। अब ए और बी ये कहते हैं कि हम जो है न्यू रेशो जो है अपनी वो चेंज करते हैं और बना लेते हैं 1 और 1। इट मीन्स ओल्ड रेशो उनकी 3:2 है और न्यू रेशो उनकी 1:1। अब हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइस और गेनिंग सैक्रिफाइस रेशो निकाल लेंगे। सैक्रिफाइस रेशो निकालने के लिए हम फॉर्मूला पुट करते हैं, सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। अब देखो ए की ओल्ड कितनी है, ए की है ओल्ड है 3 और इनका सम 5, इसमें से लेस कर देंगे, यहां से ए का पार्ट 1 और इनका सम कितना है 2। एलसीएम लेंगे, इनका 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 6 - 5 इज इक्वल टू 1/10। ऐसे ही बी का करेंगे, बी की रेशो कितनी है ओल्ड 2 और इनका सम कितना है 5, तो 2/5। यहाँ पे बी की कितनी है 1 और इनका सम कितना है 1/2। फिर एलसीएम लेंगे इसका, तो ये आ गया हमारा 1/10। अब यहाँ पे बात आती है कि ये तो माइनस में है लेकिन हमने माइनस क्यों नहीं लगाया। देखो हम माइनस की जगह पे लिखेंगे गेन, क्योंकि मैंने डेफिनेशन में ही आपको बताया था कि जो एक पार्टनर है वो अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा छोड़ देता है। अब छोड़ता किसके लिए, दूसरे के लिए होगा, ऑफिशियल बात है। तो एक बात का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, एक पार्टनर जितना सेक्रीफाइस करेगा दूसरा पार्टनर उतना ही गेन करेगा। जब हमारे ये दोनों सेम रहेंगे तो उसी कंडीशन में हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक होगा, क्योंकि एक पार्टनर ने जो छोड़ा है वो दूसरे ने ले लिया है। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो भी हमारा वैसे ही है जैसे हमारा सैक्रिफाइस रेशो था। गेनिंग रेशो में क्या होता है कि जो पार्टनर है वो दूसरे पार्टनर से गेन करता है, बस। सेम यही हम एग्जांपल ले सकते, सेम यही एग्जांपल से हम जो है गेनिंग रेशो भी निकाल सकते हैं। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला है हमारा न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब जैसा कि मैंने कहा था हम यही एग्जांपल लेंगे यहां पे भी, और आंसर हमारा सेम आएगा दोनों कंडीशन में ही। वो कैसे, तो गेनिंग का फॉर्मूला है हमारा न्यू माइनस ओल्ड। तो अब ए की निकाल लेंगे, ए की न्यू कितनी है 1/2, कैसे आई 1 और इनका सम। बी की कितनी है, सॉरी ए की ओल्ड कितनी है 3/5, वही इनका एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया 5 - 6 = 1/10। अब यहाँ पे एक बात देखने वाली है, वो क्या है कि जब हमने सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाया था तो पॉजिटिव वैल्यू का हमने सैक्रिफाइस लिया था और नेगेटिव वैल्यू का हमने गेन लिया था। अब अगर हम यहाँ पे गेनिंग का फॉर्मूला लगाएंगे तो फिर वही बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो अगर हमारी नेगेटिव वैल्यू आएगी तो वो हमारी सैक्रिफाइस आएगी। इट मीन्स जो फॉर्मूला हम पुट करते हैं पॉजिटिव वैल्यू हमारी उसी के अकॉर्डिंग आती है। अगर हम सैक्रिफाइस का फॉर्मूला पुट कर रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू सैक्रिफाइस होगी, अगर हम गेनिंग का यूज कर रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू होगी हमारी गेन। ठीक है, ऐसे ही हम बी का निकाल लेंगे। बी की न्यू कितनी है 1/2, ओल्ड कितनी है 2/5, तो ये आ गया हमारा कितना, एलसीएम आ गया 10,
5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/10। देखो पॉजिटिव वैल्यू है ना ये, गेन। अब यहां पे देखो ए ने यहां पे भी सेक्रीफाइस किया था, यहां पे भी सेक्रीफाइस कर रहा है, बी ने यहां पे गेन किया था, यहां पे भी गेन कर रहा है, और सेम हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आज आपको इसी के ही 5 क्वेश्चंस बनाने हैं, अपने आप क्वेश्चन बनाने हैं, फिर उनके सॉल्यूशन। ठीक है।